हेलो भाई लोग, आप सब कैसे हैं यार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई लोग, पिछले एपिसोड में हमने देखा था जेनुआ और सिंगजांग के बीच में लड़ाई हो गई थी और लड़ाई में सिंगजांग पूरी तरह से घायल हो चुका था और जेनुआ फिर से सिंगजांग के ऊपर अटैक किया था, लेकिन वहाँ सिंगजांग की फादर आकर उसको बचा लेता है और घर ले आता है और सिंगजांग की मंगेतर भी वहाँ उसको देखने के लिए आया था, लेकिन सिंगजांग उसको देखने के लिए मना कर देता है और सिंगजांग के फादर मेंगमेंग को कहते हैं चलो इस शादी को तोड़ देते हैं और मेंगमेंग इस शादी को तोड़ना नहीं चाहता था और सिंगजांग एक हर्ब के बारे में पढ़ रहा था जो कि 1000 साल में से सिर्फ एक बार ही आता है और वो हर्ब को कंज्यूम करने से उसकी क्यूआई एनर्जी बढ़ जाएगी और वो मन बना लिया था कि वो हर्ब को वो ढूंढने के लिए जाएगा। उसके बाद हम एक डेड प्लेस को देखते हैं जहाँ की बारिश हो रहा होता है और वो क्लिप को इमोर्टल डेविल क्लिप कहते हैं। वहाँ हर जगह इंसान के कंकाल और हड्डी पड़ा हुआ था और वो जगह बहुत डरावना दिख रहा था और हम सिंगजांग को देखते हैं जो कि वो क्लिप में चढ़ रहा होता है और बारिश के वजह से उसको चढ़ने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। वो थोड़ा ऊपर उठता है तो उसको वो हर्ब दिखाई देता है और वो मन में कहता है फाइनली मुझे ये यहाँ मिल गया। 1000 साल में सिर्फ एक बार हेल स्प्रिट ग्रास, इसे केवल इन वर्ष और इन महीने के इन दिन पर ही उठाया जा सकता है और वो ऊपर उठते हुए मन में कहता है अगर मैं इस अवसर को खो देता हूँ तो मुझे नहीं पता कि मुझे कितने साल इंतजार करना पड़ेगा। अगर मैं इसे एक एलिक्सर में बदल दूं, भले ही मेरे पास स्पिरिचुअल बैंड नहीं है, मैं एक पल में लेवल 5 तक पहुंच सकता हूं। और सिंगजांग वो हर्ब को तोड़ लेता है और वो मन में कहता है भाग्य को पलटने का समय है और वही टाइम पर वहाँ जहाँ सिंगजांग पकड़ा होता है उससे ऊपर ही पत्थर गिरने लगते हैं। ये देखकर सिंगजांग मन में कहता है हेबेन, क्या मैं इस तरह से इसे खोना चाहता हूँ। ये देखकर सिंगजांग मन में कहता है हेबेन, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, मेरे सभी प्रयासों में से इस तरह से मैं इसे कैसे खो सकता हूँ। और सिंगजांग की हाथ वो पत्थर से छूट जाता है और वो नीचे गिरने लगता है और नीचे गिरते गिरते वो एक पत्थर को पकड़ लेता है, लेकिन बारिश की वजह से वो पत्थर भी उखड़ जाता है और सिंगजांग नीचे गिरने लगता है और वो गिरते हुए कहता है बस बस थोड़ा सा और फिर मैं अब बेकार नहीं रहूंगा। ये कहते हुए वो नीचे गिर जाता है लेकिन वो नहीं मरता है। उसके बाद सिंगजांग थोड़ा आंख खोलते हुए कहता है ये और उसको रियलाइज होता है कि वो नहीं मरा है और वो मन में कहता है क्या मैं नहीं मरा हूँ। और सिंगजांग वो दो लड़की के ऊपर गिर गया था और वो दोनों लड़की उसको गुस्से से देख रहे होते हैं और व्हाइट हेयर वाली लड़की कहती है लिटिल ब्रट, अगर तुम खड़े नहीं हुए तो मैं तुम्हें यहाँ मरने के लिए छोड़ दूंगा। उसके बाद सिंगजांग उठ जाता है और वो कहता है मैं सिंगजांग हूँ, मैं क्लिप के ऊपर से कुछ हर्ब तोड़ने के लिए आया था, लेकिन मैं चट्टान हिलने के कारण नीचे गिर गया था। मेरा इरादा दोनों सीनियर को ऑफेंड करने का नहीं था। और ये सुनकर वो व्हाइट हेयर वाली लड़की लंबी सांस छोड़ते हुए कहती है मैं फाइनली सोची थी कि हमें बचाने के लिए यहाँ कोई आया है, लेकिन ये तो बिना स्पिरिचुअल वेन वाला एक छोटा सा लड़का है। लेकिन ये ठीक है, जब हम दोनों सिस्टर मरेंगे तो कोई हमारी कब्र जरूर बनाएगा। और सिंगजांग उसकी बात सुनकर कहता है सीनियर आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। और सिंगजांग को कंफ्यूज होते देख वो लड़की गुस्सा होते हुए कहती है मुझे सिस्टर कह के बुलाओ। उसके बाद वो कहती है डेथ क्यूआई इस इमोर्टल डेविल क्लिप को घेर कर रखा हुआ है, यहाँ से निकलने के लिए किसी स्ट्रॉन्ग फिजिक और क्यूआई की जरूरत है। हम दोनों इस क्लिप के तल पर घायल हैं और चारों ओर जंगली जानवर घूम रहे हैं। अब तुम हमारे दुर्दशा को समझते हो। और हम देखते हैं दूसरी वाली लड़की बहुत घायल थी और दर्द से करा रही थी और उसको देख सिंगजांग कहता है सीनियर मेरे पास मेरी फैमिली की कुछ स्पिरिट हर्ब हैं। और तभी वो लड़की कहती है इस घाव का इलाज सामान्य स्पिरिट हर्ब से नहीं किया जा सकता, उसे तो छोड़ ही दो, हमें यहाँ दफना दिया जाएगा जल्दी या बाद में, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी सिंगजांग वो लड़की की हाथ पकड़ते हुए कहता है आप कैसे जानेंगे अगर इसे आजमाया नहीं तो, मेरे पास अभी भी बहुत इम्पोर्टेंट मामले हैं, मुझे विश्वास है कि तुम्हारे पास अभी भी जीने का एक कारण है, इसलिए अगर मुझे अब सब कुछ दांव पर लगाना पड़े तो मैं चाहता हूँ कि इसे एक बार आजमाएं। और वो व्हाइट हेयर वाली लड़की सिंगजांग को देख रही होती है और वो जाकर वो लड़की को कहती है ये लिटिल ब्रैट शायद हम कोशिश कर सकते हैं। और कुछ टाइम के बाद वो लड़की अपनी ड्रेस खोलती है और वो अपनी पीठ सिंगजांग की तरफ कर देती है। उसकी पीठ में बहुत सारे घाव हुए थे और सिंगजांग उसकी पीठ को देखकर शर्माते हुए अपनी आंख बंद कर लेता है और वो कहता है यह बात लड़का और लड़की ऐसे हैं जो अनुचित है और क्या ऐसा करना मेरे लिए सुविधाजनक नहीं है। और तभी व्हाइट हेयर वाली लड़की सिंगजांग को कहती है हम गंभीर रूप से घायल हो गए हैं,
इसीलिए हम तुमको कह रहे हैं कि तुम हमें दवा लगा दो। उसके बाद सेंगजेंग अपने हाथ में मेडिसिन लेते हुए वो लड़की की ओर बढ़ने लगता है और वो लड़की वेट कर रही होती है कि सेंगजेंग कब उसको मेडिसिन लगाएगा। उसके बाद वो लड़की अपनी पावर से यूफू को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही होती है और सेंगजेंग उसकी तरफ अट्रैक्ट होता जा रहा होता है और वो लड़की मन में कहती है, मेरी इस मिस्टीरियस स्किल के सामने सभी मर्द अपने असली नेचर को रिवील कर देते हैं। चलो अपनी प्रवृत्ति को फॉलो करो। और सेंगजेंग उसकी तरफ अट्रैक्ट होता जा रहा होता है और सेंगजेंग उसकी पीठ में मेडिसिन लगाने लगता है और वो कुछ करने जा रहा होता है कि सडनली उसको महसूस होता है कि वो कुछ उल्टा सीधा करने जा रहा है और तभी वो मन में कहती है, रुको सेंगजेंग, तुम क्या कर रहे हो। ये कहते हुए वो सेंगजेंग को एक जोरों का चाटा मार देती है और वो लड़की वहाँ से उठ जाती है और सेंगजेंग हाथ जोड़ते हुए कह रहा होता है, सॉरी सीनियर, मुझे लगा जैसे मैं किसी चीज के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। और वो व्हाइट हेयर वाली लड़की कहती है, सीनियर सिस्टर, मुझे लगता है कि ये छोटा लड़का अच्छा है। यह सुनकर वो लड़की कहती है, उसके पास एक स्ट्रॉन्ग विल और अच्छा कैरेक्टर है। और व्हाइट हेयर वाली लड़की सेंगजेंग को कहती है, यहाँ आओ लिटिल ब्रदर, तुम टेस्ट पास करने के लिए तुमको कंग्रेचुलेशन। और सेंगजेंग उसकी बात सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है, टेस्ट, क्या ऐसा अभी हो सकता है। और व्हाइट हेयर वाली लड़की कहती है, मैं तुमको सच बताता हूँ, मैं डांगजेंग हर्बल मैनर का लॉर्ड हूँ। ये मेरी सीनियर सिस्टर, इसका नाम बायुयू है, यह डेविल डोमेन की प्रिंसेस है। और सेंगजेंग थोड़ा घबराते हुए कहता है, डांगजेंग हर्बल गार्डन का लॉर्ड और डेविल डोमेन की प्रिंसेस। और वो दोनों अपनी स्पिरिचुअल बहन बाहर निकलते हैं और सुमयो कहती है, हम पर नीची दुश्मन ने हमला किया था और हम गंभीर रूप से घायल हुए थे। अब हम हिलने डुलने में भी असमर्थ हैं और अपनी पिछली ताकत भी खो दी है। इसके अलावा डेमोन बिस्ट यहाँ दुबक रहे हैं, इसीलिए हमें जल्दी से निकलना होगा। यह सुनकर सेंगजेंग कहता है, प्लान क्या है। बायुयू कहती है, तुमको मेरे और मेरी बहन की, और बायुयू कहती है, तुमको मेरे और मेरी बहन की आध्यात्मिक इन और यान डिवाइन बहन देना चाहता हूँ। अगर तुम रिफाइन कर सकते हो तो तुम इमोर्टल डेविल क्लिप की डेथ क्यूआई को तोड़ सकते हो और यहाँ से बचकर जा सकते हो। और सुमयो कहती है, तुमको पता होना चाहिए कि मेरे और मेरी बहन की कैरेक्टरिस्टिक के साथ हम मर भी जाएं तो हम चरित्रहीन व्यक्ति को अपनी बहन नहीं देंगे। तो भाई लोग, आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।